मूंग की फसल देखो तो इल्ली, उड़द की फसल देखो तो भी इल्ली, पत्ती छेदक, फली छेदक, झाले वाली इल्ली, रोमील इल्ली, हर बार कोई न कोई इल्ली, हर बार पैदावार पर सीधा नुकसान। किसान भाइयों, इल्लियों का नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, पर नुकसान एक ही है। आप 8 से 12 क्विंटल का सपना देखते हो, पर जब इल्लियों का राज है तो पैदावार कैसे आएगी? इसीलिए किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जो हर इल्ली को हर अवस्था में खत्म कर दे। कौन सी अवस्था में कौन सा दे, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो किसान भाइयों, पहले जान लेते हैं कि इस मूंग और उड़द में कौन कौन सी इल्लियां आती है और कहाँ नुकसान करती है। इन कुछ बातों को समझ गए तो कौन सा कीटनाशक क्यों देना है ये भी आपको खुद समझ आ जाएगा। पहली है रोमील इल्ली। ये फसल के शुरुआत में आती है जब पौधा छोटा होता है। ये इल्ली बालों वाली और तेज चलने वाली होती है और ये झुंड में आकर सारे पत्तों को एक साथ खा जाती है, मतलब एक ही रात में पूरे खेत की पत्तियों को साफ कर देती है। दूसरी है पत्ती छेदक। ये पत्तियों में छेद करती है। ये पत्तियों को अंदर से मोड़कर उसके अंदर छुप जाती है और अंदर से खाते रहती है, और जब आप बाहर से देखोगे तो आपको पत्ती मुड़ी हुई दिखाई देती है। तीसरी है पत्ते खाने वाली इल्ली। ये शुरू में पत्ते की निचली सतह को खुरचती है, जिसके वजह से पत्ती पारदर्शी जैसी, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है, और ये इल्ली बड़े होने पर पूरी पत्ती खा जाती है, बस नसें बचती है। और इसके होने पर काले काले दाने यानी कि इल्लियों की बीट पत्तियों पे दिखती है। अब चौथी है झाले वाली इल्ली। ये 2 पत्तियों को धागे से बांधकर उनके अंदर छुप जाती है और अंदर से पत्तियों को खाते रहती है, और इसी कारण से ऊपर से छिड़काव करने पर अंदर इल्लियां महफूज रहती है। अब 5वां और सबसे खतरनाक है मारुका इल्ली और फली छेदक। मारुका फूल के अंदर घुसती है पराग यानी कि पोलन खाती है और फली बनने नहीं देती। और अगर बात करें फली छेदक की तो वो सीधे फली में छेद करती है, अंदर का दाना खा जाती है और बाहर से सिर्फ एक गोल छेद दिखता है। तो अगर आपको दिखे कि फली बनी तो है पर उसके अंदर दाना नहीं है तो ये सब काम इसी इल्ली का है। किसान भाइयों, इन सभी इल्लियों में एक बात समान है, ये या तो छुपकर खाती है या तो इतनी तेजी होती है कि जब तक दिखे तब तक नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए सही कीटनाशक और सही अवस्था में छिड़काव बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं उन 3 कीटनाशकों के बारे में जिसके मदद से हम इन इल्लियों का जड़ से सफाया कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर से शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पे है कात्यायनी चक्रवीर। इसमें क्लोरएंट्रोनिलोल 18.5% है। ये उस समय देना है जब फसल छोटी है, यानी कि शुरुआती अवस्था से लेकर फली बनने तक। ये कीटनाशक पौधे के अंदर चला जाता है, पत्तियों में, तने में, हर जगह पहुंचता है। इसके वजह से जो इल्लियां छिड़काव के समय नहीं मरी, वो भी जब पत्तियों को खाती है तो उसके शरीर की मांसपेशियां जाम हो जाती है, खाना बंद, हिलना बंद, और धीरे धीरे ये इल्लियां मर जाती हैं। इसका सिर्फ एक बार छिड़काव करने पर ही 14 से 21 दिन तक असर रहता है। रोमील इल्ली का झुंड आया हो या पत्ते खाने वाली इल्ली आई हो, शुरुआती अवस्था में चक्रवीर सबसे पहला और सबसे अच्छा विकल्प है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो सिर्फ 0.4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे आता है कात्यायनी क्लोडा। इसमें खास बात ये है कि इसमें क्लोरएंट्रोपिनॉल और लैम्डासाइनोथ्रिन दोनों है। इसका स्प्रे फूल आने के बाद से फली बनने तक करना है। इसमें एक कीटनाशक पौधे के अंदर जाता है, फूल में, फली में, जहाँ तक ये मारुका इल्ली और फल छेदक इल्ली छुपी है वहाँ तक पहुँचता है, जिसके वजह से जो इल्ली अंदर छुप के बैठी है वो भी मर जाती है, और दूसरा कीटनाशक बाहर की इल्लियों को सिर्फ छूने से ही तुरंत मार देता है। तो किसान भाइयों, अंदर की इल्लियां भी और बाहर की इल्लियां भी इस कीटनाशक की मदद से दोनों साफ हो जाएगी। यही क्लोडा की ताकत है। और अगर डोज की बात करें तो सिर्फ 80 से 100 ml प्रति एकड़। और एक जरूरी बात, अगर क्लोडा फूल आने की अवस्था में दे रहे हो तो सिर्फ शाम को दो, जब अंधेरा होने लगे, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां खेत में नहीं होती है। रात भर में कीटनाशक सूख जाता है और जब सुबह फूल खिलती है तो परागन ठीक से होता है और फलियां भी अच्छी बनती है। अब किसान भाइयों, पहले नंबर पे जो कीटनाशक है वो है कात्यायनी फिनिश इट। ये एक जैविक कीटनाशक है जो प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, और ये वही कीटनाशक है जो किसी भी अवस्था में, फसल छोटी हो,
फूल आई हो या फली बन रही हो, हर अवस्था में हर इल्ली पर काम करता है। किसान भाइयों, ये कीटनाशक पत्ती की ऊपरी सतह से होकर पत्ती के अंदर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से झाले के अंदर छुपी हुई इल्ली, पत्ती मोड़ कर बैठी हुई इल्ली, जहाँ छिड़काव कभी नहीं पहुँचता वहाँ भी ये कीटनाशक पहुँचता है। इतना ही नहीं, ये पौधों के नसों के अंदर भी जाता है, फूल के अंदर, फली के अंदर, जहाँ मारूका और फली छेदक छुपी है वहाँ तक। इल्ली जैसे ही उस हिस्से को खाती है, उसके शरीर में चर्बी बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इल्ली के शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाती और वो अंत में मर जाती है। किसान भाइयों, एक और बड़ी बात, गर्मियों के दिनों में जो इल्लियां आती है, खासकर फसल को खाने वाली, फली में घुसने वाली, वो बहुत आक्रामक होती है। और जो किसान भाइयों ने कई सालों से एक ही रासायनिक कीटनाशक दे रखा है, उन खेतों में ये इल्लियां उन कीटनाशक को झेलना सीख चुकी है और इसी वजह से रासायनिक कीटनाशकों का असर उन पे होता ही नहीं है। और फिनिश इट इसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि जैविक कीटनाशकों पर इल्लियां प्रतिरोध शक्ति नहीं बना पाती और जो इल्लियां रासायनिक कीटनाशकों से प्रतिरोध हो चुकी है, फिनिश इट से वो भी मर जाती है। मतलब फिनिश इट सिर्फ इल्लियां नहीं मारता, जो प्रतिरोध शक्ति बन चुकी है उसे भी तोड़ता है। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी मूंग और उड़द में इल्लियों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।